नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने मनाई परशुराम की जयंती। मिर्जापुर जनपद के अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई गई। मिर्जापुर के बाजीराव कटरा स्थित स्प्रिंग होटल में बृहद कार्यक्रम कर भगवान परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें दूर दूर से आए हुए वरिष्ठ लोग अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में पहुंचे नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा का ब्राह्मण समाज के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया एवं नगर विधायक के द्वारा 11 ब्राह्मण का भी सम्मान किया गया। ब्राह्मण समाज में नई पीढ़ी के रवैयों को देखकर नाराजगी जताई गई। नगर विधायक के द्वारा ब्राह्मण के पहनावे को लेकर कहा गया कि सभी ब्राह्मणों को धोती और कुर्ता पहनना चाहिए, जिससे जरूरत पड़ने पर हम किसी की मदद कर सकें। संबोधन के दौरान बिंद कॉरिडोर के बाद अष्टभुजा कॉरिडोर और कालीखो कॉरिडोर की बात मंजूर होने की बात की। अध्यक्ष शेषमणि चौबे, संरक्षक सचिदानंद पाठक, गंगा सागर दुबे, रमेश ओझा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सदयात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनमानस को? आज भगवान परशुराम के प्राकटोत्सव के दिन हम आम जनमानस को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम अपने अंदर की कुरीतियों को हटा के न्याय के प्रति संकल्पित होकर और अपने जीवन का निर्वाह करें। भगवान परशुराम न्याय के लिए अपने माता जी को भी गर्दन काट दिया था, इसलिए इतना दृढ़ संकल्पित व्यक्ति का जो न्याय पथ होगा, अगर हम उसको पालन करेंगे तो उसके अंतर्गत हमारा उत्थान अवश्य होगा। कार्यक्रम में किन विषयों पर चर्चा की गई? कार्यक्रम में भगवान परशुराम जी के जन्म के ऊपर, भगवान परशुराम जी के किए गए कार्यों के ऊपर, भगवान परशुराम जी जो अपने जीवन में न्याय को स्थापित करने के लिए जो भी कार्य किया, उन सब चीज़ों को प्रकाश डाला। अपना परिचय। हम अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला अध्यक्ष इंजीनियर शेषमणि चौबे। वर्तमान समय में ब्राह्मण समाज की जो नई पीढ़ी है, निश्चित रूप से अपने रास्ते से कहीं भटक रही है। क्या वजह है और क्या सुझाव देंगे? एक्चुअली अगर वजह जाना जाए तो हम शुरू से हम लोगों को ये वेद के रीति या किसी से पता होना चाहिए कि बच्चों का जो उत्थान होता है उसका प्रथम गुरु माता पिता होता है। तो हम अपने विचार से यह कहेंगे कि आज नई पीढ़ी का जो पतन हो रहा है उसके कारण कहीं न कहीं अभिभावक भी हैं। तो अभिभावक को अपने बच्चों को पहला गुरु माता ही लोग बोलते हैं, पहला गुरु बच्चों का माता पिता होता है। तो बच्चों को अपने धर्म के पथ पर चलना, हम अपने धर्म का पालन कैसे करें। हमारा बच्चा सुबह में उठता है तो वो माता पिता को प्रणाम करे, स्नान करे, भगवान को कुछ मत करे तो प्रणाम करे। इस तरह से अपने अंदर अच्छे संस्कार लाके और उनको हम सुधार सकते। पहले मैंने सोचा था कि विंध्याचल से राम गया घाट से जब मैया तक में रोड बनवाएंगे, तो बाद में मुझे ध्यान में आया कि उसके जगह अगर विंध्यकारी डोर अगर बनवाएंगे तो रोजगार अपने आप आएगा। मैंने उसको बनवाया और उसके अलावा वो धीरे धीरे भी उसका भी प्रक्रिया मैंने चालू किया। 1 किलोमीटर का रोड मैंने विंध्याचल में पहले बनवा रहे हैं और 300 मीटर चौड़ा का एक पतबे भी कि कोई भी बाहर से आए वहाँ बैठने का काम भी करे, और 4 लेन का रोड भी, ये काम भी चालू हो गया है। 77 करोड़ मैंने पास कराया था। तो मेरा यह कि धीरे धीरे एक उन्होंने 21 बार अन्यायी अत्याचारियों का सर्वनाश किया। क्रोध को हमेशा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन उस समय उन्होंने जो कार्य किया, उस प्रकार के क्रोध की समय समय पर आवश्यकता पड़ती है। राक्षसों के नाश के लिए अस्त्र भगवान राम को भी उठाना पड़ा था और भगवान कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। तो पवित्राणाय साधु नाम, ये सब आप जानते ही हैं। तो ऐसे महापुरुषों का सदैव जन्म ऐसे अवसरों पर होता है। ब्राह्मणों की विद्वता, ब्राह्मणों की क्षमता कौन नहीं जानता। ब्राह्मणों के बल पर ही भारत कभी विश्व गुरु था। ब्राह्मणों के त्याग, तपस्या
उनके प्रातःकालीन स्वाध्याय चिंतन से राष्ट्र का उन्नयन होता है। ब्राह्मणों ने बहुत पहले ही व्रत लिया था, स्वयं राष्ट्र जागृयाम, राष्ट्र के लिए सदैव हम जागते रहेंगे और राष्ट्र को जगाते रहेंगे। स्वरूप उसको बदलना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, सात्विक जीवन की तरफ उसे उन्मुख होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना। अब हमारे नौजवानों के सामने जब ये सब बात कहिए तो एक लाइन में कह देते हैं, अरे ये आरक्षण जीरा ले लेता। अरे भाई, आरक्षण जीरा ले रहा है, मानते हैं, आपकी बात से सहमत है, लेकिन 50% तो आपके लिए खुला छोड़ा है ना। उस 50% में आपकी भागीदारी कै % है? जरा आप यह तो विचार करो। 50% आरक्षण में चला गया, 50% बचा।